हेलो एवरीवन एंड दिस इज योर लोकोमोशन का स्लाइडिंग फिलामेंट वाला पार्ट। कौन सा भी पार्ट देख लेना। अब इस पार्ट में हमें करना है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जिसको करने में या फिर होता है बच्चों को भूल जाता है, मुश्किल लगता है, और मैं तुम्हारी जिंदगी को आसान करने तो आई हूँ। तो हम इसको बहुत इजीली करेंगे ताकि आपको अब इसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में प्रॉब्लम ना आए। तो अब तुम्हें ध्यान क्या देना है कि मैं जो बता रही हूँ आपको आज सेम डे पे ही जाके लर्न कर लेना है। लर्न तो ऑब्वियसली यहाँ करके जाओगे, बट एक आधी बार लिख लोगे। शॉर्ट शॉर्ट में कराऊंगे, पॉइंट पॉइंट्स में, फ्लो चार्ट में, कि आपको याद रहे, तो आपको उसी को ही लिखना है। तो सबसे पहले लास्ट तक हमने क्या करा था, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल होगी। तो मैंने ये बात रट्टा मरवाई थी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स जो होगी तो वो हम कैसे करते हैं, कौन किसके ऊपर स्लाइड करता है। मैंने बोला था अगर मोटा वाला फिलामेंट पतले वाले पे फिलामेंट पे स्लाइड करेगा तो पतले वाले की चटनी बन जाएगी, और हम नहीं चाहते किसी की भी चटनी बनाना। तो इसलिए ऑलवेज अ थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, ऑलवेज थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स कैसे होंगे, हमारा थिन फिलामेंट स्लाइड्स ओवर द थिक फिलामेंट। ठीक है, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में ही दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी करता है वो तुम्हारी मुंडी ही करता है, तो यहां से भी सिग्नल आता है जिसकी वजह से हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होगी। तो अब इस बात को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा, सिग्नल पहुंचाएगा। और ये मैं पिछले लेक्चर में लर्न करा चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा तुम्हें बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। तो ब्रेन जो हमारा सिग्नल देगा किसको, मोटर न्यूरॉन। मैंने रट्टा मरवाया था मोटर और सेंसरी न्यूरॉन, जिसको नहीं पता वो लास्ट पार्ट जो पिछला है उसको जाके देख लो। तो ब्रेन हमारा सिग्नल किसको पहुंचाएगा, हमारे मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन के अंदर क्या होगा, घुस 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 घुस, दैट इज डीपोलराइजेशन। क्या होगा उसके अंदर, डीपोलराइजेशन। मोटर न्यूरॉन के एंड में दो चीजें होंगी। सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा एंड पर, ओपनिंग ऑफ द कैल्शियम चैनल। जब भी डीपोलराइजेशन उसके बाद हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। जैसे ही कैल्शियम चैनल खुलेंगे उनके बीच में एक चीज होगी, दैट इज द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन। जब भी कैल्शियम चैनल खुले तो बीच में न्यूरॉन और मसल्स के बीच में एक ही चीज होगी, एसिटाइलकोलिन का रिलीज होना। जैसे ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होंगे हमारे मसल के ऊपर सोडियम के चैनल खुले बड़े होंगे जो कि ओपन हो जाएंगे। सोडियम ओपन हुआ, चार्ज हमारे अंदर बढ़ गए, पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण अंदर फिर से क्या होगी, खुचू 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 खुचू, दैट इज द डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन होगी नेक्स्ट स्टेप वुड बी द कैल्शियम चैनल का ओपन होना, बट यहाँ पे कहां से होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैल्शियम चैनल आएंगे, वो ट्रोपोनिन जो तुम्हारे एक्टिन के सरफेस पर ट्रोपोनिन पड़ा होता है ना, कैल्शियम आके इन ट्रोपोनिन से बाइंड करेंगे। जैसे ही इन ट्रोपोनिन से बाइंड करते हैं तो ये ट्रोपोनिन अपनी पोजीशन को साइड कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा जो एक्टिन फिलामेंट है ऊपर से खाली हो जाता है, जहां पर मायोसिन का हेड आकर बाइंड कर सकता है। तो कैल्शियम चैनल ओपन, कैल्शियम बाइंड टू योर ट्रोपोनिन एंड विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन। क्या बताना चाहती थी मैं, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, ये तुम्हारी ट्रोपोनिन है, ठीक है, ट्रोपोनिन, तीन ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन ट्रोपोनिन। यहाँ पर ये जहां पे ट्रोपोनिन पड़े ना, यहाँ पर आके इसकी मुंडी ने बाइंड करना था। कैसे बाइंड करेगा ये, जब ये लोग साइड हो जाएंगे तो वो यहाँ पे बाइंड करेगा। ट्रोपोनिन करता क्या है, ये मास्क कर लेता है बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन, जहां पर एक्टिन के सरफेस पर ट्रोपोनिन पड़े होते हैं। अब ये ट्रोपोनिन यहाँ पे क्यों पड़े होते हैं, ताकि यहाँ पे मायोसिन का हेड आके ऐसे बाइंड ना कर ले। तो जैसे ही कैल्शियम मिलता है ये लालच में कैल्शियम के पास चले जाते हैं, कैल्शियम देखते ही ऐसे फिदा हो जाते हैं, ओह मेरी जाने मन, और कैल्शियम के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं। एंड यहाँ पे जो जगह बच जाती है, यहाँ पर आकर हमारा कौन बाइंड कर जाता है, यहाँ पे आकर हमारा मायोसिन का हेड बाइंड कर जाता है। तो कैल्शियम चैनल ओपन्स विच लीड्स टू व्हाट, कैल्शियम बाइंड टू द ट्रोपोनिन, एंड उसके बाद हमारी कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी। मैंने बताया कॉन्ट्रैक्शन क्यों शुरू होगी, क्योंकि ट्रोपोनिन वहां से हटे, और ट्रोपोनिन के हटने की वजह से मायोसिन का हेड वहां पे बाइंड कर जाएगा। सिग्नल ब्रेन से आएगा, मोटर न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होने की वजह से नीचे क्या हो जाएंगे, कैल्शियम चैनल ओपन, एसिटाइलकोलिन रिलीज, एसिटाइलकोलिन रिलीज होने की वजह से मसल के सोडियम चैनल ओपन। जैसे ही सोडियम चैनल ओपन होंगे डीपोलराइजेशन हो जाएगी, डीपोलराइजेशन लीड टू योर कैल्शियम चैनल रिलीज, कहां से, तुम्हारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो ये कैल्शियम है ये बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन कैल्शियम को देख कहेंगे ओह मेरी जाने मन, और उसके पीछे फिदा होकर उसके पीछे पीछे भागेगा, और जिसके कारण भागेगा मतलब उसके साथ जाके बाइंड कर जाएगा, जिसके कारण वो जो जगह जहां पर ट्रोपोनिन पहले से पड़ा था वो जगह खाली हो जाएगी, और वहां पे मायोसिन बाइंड कर जाएगा। दैट इज अनमास्किंग द साइट। उस साइट को अनमास्क, पहले मास्क करके बैठा होता है, मतलब उस पे सपोज दिस इज ट्रोपोनिन,
ऐसे वहां पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे मायोसिन की मुंडी ने आके लगना था, बट क्योंकि ये पड़ा है तो इसीलिए मायोसिन का हेड यहाँ पे आके नहीं चिपक पा रहा, बट इसको दिखा कैल्शियम, ये उड़कर गायब हो गया और यहाँ पर हमारा मायोसिन आके बाइंड हो जाएगा, गायब नहीं हो जाएगा दैट साइड, ठीक है। यही तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा था और यही मैं तुम्हें पढ़ा चुकी थी। तो लास्ट वाज ये तुम्हारी एनसीईआरटी की एज इट इज, सीएनएस से सिग्नल आएगा वाया मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन में डीपोलराइजेशन, ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल, एसिटाइलकोलिन रिलीज, सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे मसल्स के ऊपर, विच लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही कैल्शियम रिलीज होंगे तुम्हारे सार्कोप्लाज्म में, मतलब प्लाज्मा के अंदर, तो वहां पे कैल्शियम बढ़ा, जो कि कैल्शियम किसके साथ बाइंड करेगा, तुम्हारा ट्रोपोनिन ऑफ एक्टिन। क्या ये बात यहां तक समझ आ गई? इफ समवंस, ये फर्स्ट लेक्चर है तो प्लीज जाके प्रीवियस लेक्चर को देख लो, वहां पर एक एक पॉइंट कैसे लर्न करना है वो मैंने बता दिया है। तो बाइंडिंग ऑफ कैल्शियम विद द ट्रोपोनिन, अब जैसे ही कैल्शियम जो ट्रोपोनिन के पीछे, ये ट्रोपोनिन के पीछे ट्रोपोनिन भागता हुआ कैल्शियम के साथ जाएगा, तो एक्टिन की वो साइड खाली हो जाएगी जहां पे मायोसिन का हेड आके बाइंड कर जाएगा। अब वहां पे क्या हो गया, रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, जहां पर हमारे मायोसिन के हेड ने बाइंड करना था वहां पे मास्किंग क्या हो चुकी है, रिमूव होना मतलब हट चुकी है। ये मास्किंग कौन कर रहा था, हमारा ट्रोपोनिन, मास्किंग कौन कर रहा था, ट्रोपोनिन हटा, रिमूव मास्किंग। जैसे ही यहाँ पे मास्किंग रिमूव हुई मायोसिन के लिए, मायोसिन की मुंडी को मिला रास्ता और वो जाके फटाफट से एक्टिन से चिपक गया। जब भी रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिन फॉर द एक्टिव साइट फॉर द मायोसिन, अब जब भी ये ऐसा होता है, एक्टिन और मायोसिन ऐसे आपस में चिपकते हैं, दिस इज नोन एज योर क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। तो ये क्रॉस ब्रिज कैसे बनेगा, पहले रिमूव हो जाएगा तुम्हारा मास्किंग साइट, कैसे रिमूव होगा, ट्रोपोनिन कैल्शियम के पास चला जाएगा, बाइंड हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे रिमूव ऑफ द मास्किंग साइट। क्या यहाँ पे बात समझ आ रही है? उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम्हारे एटीपी, वहां पे एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, एक एटीपी यूज होगा फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, मतलब एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस तरह हमारा एटीपी जो है यूज हो गया। इसके बाद क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए क्या होना चाहिए, दो चीजें होनी चाहिए, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सपोज दिस इज एक्टिन, मेरा हाथ इज एक्टिन एंड दिस इज ट्रोपोनिन, यहाँ पे ये एक्टिन के सरफेस पे कहीं पे एक ट्रोपोनिन चिपका हुआ है, ठीक है। अब ये मेरी मायोसिन की हेड है जो कि चाहता है एक्टिन से बाइंड करना, क्योंकि यहाँ पे ट्रोपोनिन बैठा है तो मेरा मायोसिन का हेड यहाँ पे बाइंड नहीं कर पा रहा। अब ये ट्रोपोनिन को एक सुंदर सी लड़की पसंद आ गई जिसका नाम था कलिश्मा मतलब कैल्शियम, मेरा मतलब था कैल्शियम। वो कैल्शियम को देखकर हुआ दीवाना, मैं दीवाना मस्ताना हो गया, और ये दीवाना मस्ताना होकर कहां चल जाता है, ट्रोपोनिन चल जाता है कैल्शियम के पास। खुश हो गया ना, तो ये जाके कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है। और मुझे एक्टिन से मिलने के लिए क्या चाहिए थी, ये साइड चाहिए थी जिसको कि ट्रोपोनिन बाइंड करके बैठा हुआ था, मास्क करके बैठा हुआ था। जैसे ये रिमूव हुआ, मतलब अनमास्किंग हो गई हमारी, किसके लिए, एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। मेरी एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन के लिए ये यहाँ पे अनमास्किंग हो गई और यहाँ पे आके ये बाइंड कर जाता है। एक्टिन पर ट्रोपोनिन पड़ा हुआ था जिसने मास्किंग कर रखी हुई थी, बैठा हुआ चौकीदारी कर रहा था, बट इसको दूर से कौन दिखा, कैल्शियम। कैल्शियम के पास ये भागता भागता आ रहा हूं करके चला गया, और उसके बाद यहाँ पे अनमास्किंग होने की वजह से यहाँ पे मायोसिन का हेड आकर बाइंड कर जाता है। मैं यही बोलना चाहती थी। तो जब भी ये इसके साथ बाइंड करता है, कैसे करता है, सबसे पहले यहाँ पे अनमास्किंग होगी, दूसरा यहाँ पे बाइंड करने के लिए उसका एक एटीपी यूटिलाइज होगा। दो काम होंगे क्रॉस ब्रिज बनने के लिए, इसे कहते हैं हम क्रॉस ब्रिज। जब मायोसिन का हेड एक्टिन से बाइंड करता है, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज क्या है, एक्टिन के साथ मायोसिन का हेड बाइंड करता है, दिस इज नोन एज योर क्रॉस ब्रिज। कैसे होता है, दो चीजों से होता है मैम। पहले ट्रोपोनिन कैल्शियम के प्यार में पड़ा हुआ भाग जाएगा और यहाँ पर ये अनमास्किंग हो गई जिसकी वजह से ये बाइंड हो गया। दूसरा मैम, जब भी ये बाइंड करता है एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। क्या आप ये दो पॉइंट लर्न कर लेंगे? वेरी गुड, शाबाश। क्रॉस ब्रिज बनने के लिए क्या होता है, सबसे पहले रिमूव ऑफ द मास्किंग ऑफ द एक्टिव साइट फॉर मायोसिन। ये एक्टिव साइट है मायोसिन के लिए, है तो ये एक्टिन, बट दिस इज द साइट ऑफ मायोसिन जहां पे मायोसिन आके चिपक सकता है। वहां पे ट्रोपोनिन हट गया, दैट इज मैम अनमास्किंग या फिर रिमूव मास्किंग ऑफ योर एक्टिन फॉर द मायोसिन का हेड। और दूसरा मैम, जब भी ये चिपकेगा 1 एटीपी इज यूटिलाइज्ड। 1 एटीपी का क्या हो जाएगा, यूटिलाइज। रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द मायोसिन, एटीपी यूटिलाइज। तब हमारा क्या बनेगा, क्रॉस ब्रिज। जब क्रॉस ब्रिज बनेगा तभी कॉन्ट्रैक्शन हो पाएगी। तो आज की कहानी इससे आगे शुरू होती है। क्या क्या बोलना है मैम, क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए मैम पहले तो लास्ट क्या हुआ था, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आ गया था।
कैल्शियम आने की वजह से ट्रोपोनिन कैल्शियम के प्यार में पड़ता हुआ दीवाना मस्ताना होते हुए यहां से चला जाता है, विच लीड्स टू द रिमूव ऑफ द मास्किंग साइट फॉर रिमूव ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, जहां पे मायोसिन का हेड आके मैम बाइंड कर जाता है। जैसे ये बाइंड करेगा उससे पहले एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। मायोसिन हेड और एक्टिन को चिपकने के लिए, दिस इज नोन एज क्रॉस ब्रिज, इस चीज को करने के लिए दो काम होंगे, अनमास्किंग ऑफ योर ट्रोपोनिन, यहाँ अनमास्किंग किसकी वजह से होगी, ट्रोपोनिन के हटने की वजह से, दूसरा एटीपी के यूटिलाइजेशन की वजह से। तो आज हम लर्न कर लेंगे मसल्स में क्या हो रहा है, अभी तक तुमने लर्न करा था ब्रेन में कैसे करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ। अब ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ ये कैसे हुआ, सबसे पहले मास्किंग साइट ऑफ एक्टिव साइट फॉर मायोसिन रिमूव, ये जो एक्टिन का फिलामेंट है, दिस इज द एक्टिव साइट जहां पे मायोसिन बाइंड कर सकता था, ये मैम रिमूव हो गई, यहाँ की मास्किंग रिमूव होगी। दूसरा एटीपी का एक यूटिलाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या बन जाएगा मैम, क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। दिस इज द क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज क्या होता है, मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन, मायोसिन का हेड बाइंड कहां पे करे, एक्टिव साइट। इस साइट को क्या बोलते हैं, एक्टिव। मेरा हाथ देखो तो एक्टिव है, चांटा भी एक्टिव एक्टिव लग सकता है ना, तो वही हम क्या बोलते हैं, मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। मायोसिन का हेड कहां पर बाइंड करेगा, एक्टिव साइट क्या है ये, एक्टिन। मायोसिन का हेड बाइंड कहां पे करेगा, एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। याद ना आए, मायोसिन का हेड ये क्या है, एक्टिव, एक्टिवली चांटा मार सकती हूँ ना मैं, ये वही मायोसिन का हेड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन। दिस जब ये बाइंड कर जाएगा, दिस इज नोन एज योर क्रॉस ब्रिज, दिस इज नोन एज योर क्रॉस ब्रिज। शाबाश, अगर तुम्हें समझ आया तो, नहीं समझ आया तो दोबारा सुनो। क्या क्या बोला मैंने, क्रॉस ब्रिज मैम कैसे बनता है, आप बोलोगे मैम दो चीजों की वजह से। पहले तो यहां से ट्रोपोनिन हट जाएगा, तो रिमूव मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, इसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। ये है तो एक्टिन, बट दिस साइट इज नोन एज एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन। ये एक्टिन का ऐसा पार्ट है, जैसे मैं बोलूं कि मेरा दिल मेरे पति के लिए धड़कता है ना, तो इसका मतलब क्या, शरीर तो सोनाली का है बट दिल में मेरा पति है, समझे, तो दिल में मेरा पति। वैसे ही दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ मायोसिन, शरीर तो एक्टिन है पर ये मायोसिन के लिए एक्टिव है, भाई इसका दिल मायोसिन के लिए धड़कता है। तो जैसे ही ट्रोपोनिन हटा तो यहां पर हमारा कौन जुड़ा है, हम पे मायोसिन। दिस इज नोन एज क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज की डेफिनेशन पूछूं तो आप बोलोगे मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ योर एक्टिन इज नोन एज योर क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बन गया। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना, क्रॉस ब्रिज कैसे बना, एक एटीपी का मैम यूटिलाइजेशन हुआ, अनमास्किंग होगी क्योंकि ट्रोपोनिन वहां से रिमूव हुआ। अब उसके बाद क्या होता है, ये तुम्हारा क्या दिखाऊं, ये तुम सोचो, ये तुम्हारा क्या है, मायोसिन, ठीक है, और ये तुम्हारा एक्टिन। ये मायोसिन की रही मुंडी, मुंडी के साथ कौन बाइंड करा, हमारा एक्टिन। यहां तक क्रॉस ब्रिज था, है ना, ये हमारी मुंडी, मायोसिन का हेड, मायोसिन की टेल एंड योर हेड, तो ये टेल और हेड बनकर हमारा ये मायोसिन है एंड दिस इज योर एक्टिन, ठीक है। अब क्या होगा, हमें करवानी है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए क्या होगी, ये हमारा मायोसिन पड़ा है, इन द सेंटर मायोसिन में एक लाइन पास करते, दैट इज नोन एज योर एम लाइन। अब एक ए बैंड प्रेजेंट होता है जो कि हमारे मायोसिन में बड़ा होता है, और मैंने आपको बताया है दिस इज द ओवरलैपिंग जोन। कैसे, दिस इज द ओवरलैपिंग एच जोन और ओवरलैपिंग जोन, तीन चीजों से बना होता है, जिसको नहीं पता वो पिछले लेक्चर में देख सकता है। तो अब क्या होगा, ये तुम्हारा पड़ा मायोसिन, मायोसिन का हेड एंड दिस इज योर एक्टिन, यहां तक हमारा बना हुआ था क्रॉस ब्रिज। मैं ये पकड़ नहीं पा रही हूं, ओह वाओ, गुड ना, हाँ, ये है तुम्हारा क्या, ये है तुम्हारा मायोसिन, ठीक है, दिस इज योर मायोसिन, दिस इज मायोसिन का हेड, मायोसिन ट्रायंगुलर पे पड़ा है तुम्हारा मायोसिन का हेड, मायोसिन का टेल, मायोसिन का हेड, यहां पर क्या चिपकी हुई है हमारी एक्टिन, जो कि मायोसिन के हेड से चिपकी हुई है। अब ये एक्टिन क्या करेगा, जहां पर तुम्हारा ये दिस इज जो टेल है ना, इस साइड से एक्टिन जो है थोड़ा सा इस तरह से खिसकेगा। कैसे खिसकेगा, ड्यू टू व्हाट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, थोड़ा सा हमारा जो है एक्टिन इधर जाएगा। अभी तक एक्टिन और मायोसिन सेम पोजीशन पर थे, जैसे ही एक्टिन हमारा इस साइड खिसका, मैं डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, सी,
अब अपनी गंदी गंदी नजरों से देखो। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें बनाना है क्रॉस ब्रिज बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज बनाना है। फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज कैसे बनेगा मैम? सबसे पहले एक ये तुम्हारा एटीपी था, यहां पर क्या हुआ, एटीपी का यूटिलाइजेशन हो गया। एटीपी किसमें टूट गया? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। जैसे ही ये तुम्हारा एक्टिन फिलामेंट, ये मायोसिन फिलामेंट, मायोसिन का हेड, जैसे ही एक एटीपी और एडीपी जो है, एटीपी कन्वर्ट हो गया हमारा एडीपी और एटीपी, एक एटीपी का यूटिलाइजेशन हो गया और अनमास्किंग हम पहले ही बता चुके हैं। वैसे क्या हो गया, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया किसके बीच में? मायोसिन के हेड और एक्टिन के बीच में। मायोसिन हेड और एक्टिन के बीच में क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया बाय यूटिलाइजेशन या फिर यूज ऑफ वन क्या एटीपी। अब उसके बाद अभी तुम देख रहे हो एक्टिन और मायोसिन सेम लेवल पर हैं, तुम्हें दिख रहा है ये दोनों सेम लेवल पर है, सेम लेवल पे। उसके बाद तुम्हारा एक्टिन जो है थोड़ा सा इस साइड खिसकेगा, दिस इज योर मायोसिन। क्या तुम समझ पा रहे हो? दिस इज वन मायोसिन। अब ये एक्टिन इस साइड नहीं खिसकेगा, ऐसा नहीं कि आप एक्टिन को इधर खिसका दो, आपको एक्टिन इधर ही खिसकाना है। क्यों? क्योंकि इट खिसकना किस साइड होगा तुम्हारा? जिस साइड टेल होगी, टेल की साइड पे खिसकेगा, दैट इज टुवर्ड्स द ए बैंड। ए बैंड कहां पड़ा होगा? मायोसिन के टेल वाली साइड। यहां पे क्या पड़ा होगा? ए बैंड। ए बैंड मैं पहले बता चुकी हूं। तो यहां पर ऑलमोस्ट हमारा क्या पड़ा होगा? यहां पे हमारा ए बैंड। तो हमारा ए बैंड की और हमारा यहां पे क्या हुआ? एक्टिन थोड़ा सा खिसकेगा। जैसे ही एक्टिन हमारा यहां पर खिसका तो ये क्या करेगा? मुंडी को ऐसे, एक्टिन ऐसे इस साइड आया तो हमारी मुंडी इस साइड आ गई। मायोसिन का बॉडी जो होगा, मायोसिन की जो बॉडी होगी दैट रिमेन इन द सेम पोजीशन। मायोसिन का बॉडी नहीं हिलेगी, ओनली जैसे कि अब मैं ये दिखा नहीं, हाँ ये तुम्हारी मायोसिन की बॉडी एंड दिस इज द हेड। यहाँ पे तुम्हारा एक्टिन चिपका। अब एक्टिन क्या करा? थोड़ा सा आगे की ओर खिसका, आगे की ओर खिसका तो वो मुंडी को ऐसे घुमा देगा। क्या करेगा? मुंडी को ऐसे अपनी घुमा देगा, ऐसे घूमकर, ऐसे घूमकर ये। तो दिस इज योर मायोसिन की हेड का मूवमेंट। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक्टिन ऐसे खींचा तो ये ऐसे घूम गया। मैं इसे पकड़ नहीं पा रही हूं, तुम समझ जाओ, ठीक है? तो ये, तो इस साइड ऐसे ऐसे करके इन्होंने क्या करनी है? कॉन्ट्रैक्शन। इस तरह ये चलेंगे एंड दिस लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा नहीं कि मसल ऐसे आगे की ओर जा रहा है। अगर ये एक एक्टिन फिलामेंट है, आपको पता है एक्टिन फिलामेंट डिवाइडेड या बाइसेक्ट ऑन द सेंटर बाय जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच में हमारा क्या होता है? हमारा सार्कोमियर होता है। दो जेड लाइन के बीच में हमारा सार्कोमियर होता है। जब भी हमारा एक्टिन ऐसे खिसका, जब भी हमारा एक्टिन इधर को खिसकेगा तो जेड लाइन क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्योंकि अगर यहाँ पे एक एक्टिन है, दूसरा एक्टिन, एक्टिन के सेंटर में जेड लाइन है, एक्टिन के सेंटर में जेड लाइन। अब अगर एक्टिन इस साइड खिसकेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा ये जेड लाइन जो है ये इधर को आ जाएगा, तो जेड लाइन क्या हो जाती है? डिक्रीज। जेड लाइन का क्या हो जाता है? डिक्रीज। क्या बोली मैं? दोबारा से ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको बताना है मैम क्रॉस ब्रिज कैसे बना। कहां गया क्रॉस ब्रिज? क्रॉस ब्रिज कैसे बना? दो चीजों से, अनमास्किंग ऑफ योर ट्रोपोनिन का हटने की वजह से और दूसरा तुम्हारा एटीपी के यूटिलाइजेशन के वजह से। अब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना उसके बाद क्या होगा? हमारा पुल, इट पुल्स द, क्या क्रॉस ब्रिज क्या करेगा? पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ए बैंड। जो तुम्हारी एक्टिन है वो इस साइड पुल हो जाएगी। एक्टिन किस साइड पुल हो जाएगी? ये तुम्हारा मायोसिन का सरफेस है, टेल है, और ये तुम्हारी मायोसिन का हेड है। क्या है ये? मायोसिन का हेड, दिस इज द टेल। तो एक्टिन तुम्हारी किस साइड आ जाएगी? मायोसिन के बॉडी की तरफ। जैसे ही इस साइड आएगी, क्योंकि इस साइड ए बैंड प्रेजेंट है, जैसे ही ये इस साइड पुल होगी विच लीड्स टू द जेड लाइन आल्सो पुल्स इनवर्ड। जब एक्टिन, एक एक्टिन इस साइड हुआ, क्योंकि एक एक्टिन के बीच में एक जेड लाइन है, इसके आगे एक और एक्टिन होगी, उसके ऊपर जेड लाइन होगा। क्योंकि एक्टिन इधर पुल हुई तो यहां पर दो जेड लाइन का बीच का डिस्टेंस कम हो गया, तो जेड लाइन ऑन द एक्टिन आल्सो पुल इनवर्ड विच लीड्स टू द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। तुम समझे? तुम्हारी एक्टिन की सेंटर में क्या पड़ा है? जेड लाइन। जब तुम्हारी, जैसे मैं, ध्यान से सुनो, अब बिल्कुल लास्ट टाइम ध्यान से सुनो। यहां पे तुम्हारा एक एक्टिन पड़ा है, फिर दूसरा तुम्हारा एक्टिन यहां पड़ा है, यहां पे एक जेड लाइन है, यहां पर एक जेड लाइन है, ठीक है? मैंने क्या करा? मैंने एक एक्टिन को इस साइड पुल करा, तो ये एक एक्टिन जब इस साइड पुल होगा, सपोज ये यहां तक आ गया, तो हमारे सार्कोमियर मतलब दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। दो जेड लाइन के बीच का डिस्टेंस कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। क्या क्या बताना है आपको? बोलना है क्रॉस ब्रिज बना मैम, उसके बाद एक्टिन जो है पुल्स टुवर्ड्स द ए बैंड, इट पुल्स द अटैच्ड फिलामेंट ऑफ एक्टिन टुवर्ड्स द ए बैंड। क्यों ए बैंड मैं आपको इधर दिखा रही हूं, इधर नहीं दिखा रही हूं? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये मायोसिन का हेड है, दिस इज द मायोसिन का टेल। मायोसिन का टेल इधर नहीं है, तो ए बैंड भी इसी साइड पर होगा, तो इसीलिए हमारा एक्टिन जब इस साइड पुल होगा तो मायोसिन का हेड इस तरह
आगे आ जाएगा, ओनली मायोसिन का हेड आएगा, बॉडी रिमेन एट द सेम पोजीशन, बॉडी रिमेन एट द सेम पोजीशन, मायोसिन की बॉडी रिमेन एट द सेम पोजीशन, एक्टिन आगे आया, मायोसिन का हेड जो है एक्टिन के साथ ऐसे मुड़कर आगे हो जाएगा, जिस विच लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या बनना है, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ, जिसकी वजह से उसके बाद पुल द अटैच्ड एक्टिन टुवर्ड द सेंटर ए बैंड। अब जो एक्टिन है वो आगे की ओर जाएगी, जैसे ही आप एक्टिन बोलोगे कि आगे की ओर गई, एक्टिन के सेंटर में क्या पड़ा है, जेड, तो तुम्हें किसकी कहानी याद आएगी, जेड। मैम जैसे ही एक्टिन आगे गया तो हमारी जेड लाइन जो है वो भी आगे की ओर हो जाएगी, जब भी जेड लाइन आगे की हो जाएगी, दो जेड लाइन पास में, विच लीड्स टू द शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। दोबारा से सुनो, सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने करा क्रॉस ब्रिज बना, ठीक है, खुश खुश अभी खुश, सार्कोमियर में हमारा सबसे पहले यहाँ पे सॉरी क्या बना, हमारा क्रॉस ब्रिज बना, ठीक है, सब खुश थे हम, क्रॉस ब्रिज बना था उसके बाद, क्योंकि एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है, ट्रोपोनिन ने अनमास्किंग कर दी थी। अब उसके बाद क्या हुआ, एक्टिन के मुंडी में थोड़ा खिसका, वो कहता कि ये मैम इस साइड ए बैंड पड़ा हुआ है क्योंकि इधर मायोसिन है, तो मैं थोड़ा सा इधर पुल हो जाऊंगा, इट पुल्स द एक्टिन टुवर्ड्स द ए बैंड। एक्टिन कहां पे पुल हो गया, टुवर्ड्स द ए बैंड। जब भी एक्टिन तुम्हारा ए बैंड की ओर पुल होगा तो वो मायोसिन के हेड को अपने साथ ऐसे करके ऐसे घुमाकर खींच लेगा, मायोसिन का सिर्फ हेड ऐसे घूमकर आएगा, मायोसिन की बॉडी स्टिल रिमेन द सेम पोजीशन। तो यहाँ पे मायोसिन का हेड ऐसे घूमकर आगे आ गया, तो यहाँ पर जब एक्टिन इस साइड गया, वहां पे ऑलरेडी एक और एक्टिन होगा जिसका जेड लाइन होगा, इधर एक एक्टिन जिसका जेड लाइन तुम इस साइड ले गए, तो दो जेड लाइन पास में आ गए, तो जैसे ही आप एक्टिन की लाइन बोलोगे, आप बोलोगे जेड लाइन ऑल्सो पुल्ड इनवर्ड्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर छोटा हो गया, इसका मतलब आई बैंड छोटा हो जाएगा, दैट प्रेजेंट ऑन द एक्टिन, बट ए बैंड रिमेन द सेम, क्योंकि जो बॉडी ऑफ मायोसिन है वो वैसी की वैसी रहती है, सिर्फ उसकी मुंडी का टिल्ट होना होता है। समझ गए, आई होप यू अंडरस्टैंड, बट अब लर्न करते हैं। क्रॉस ब्रिज फॉर्म होने के बाद हम क्या बोलेंगे, उसके बाद हम एक्टिन की कहानी बताएंगे, पुल्स द एक्टिन टुवर्ड्स द ए बैंड, पुल्स द एक्टिन टुवर्ड्स द ए बैंड, पुल्स द एक्टिन टुवर्ड्स द ए बैंड। ए बैंड हमारा किस साइड पड़ा है, इस साइड, पुल्स द एक्टिन टुवर्ड्स द ए बैंड। जैसे ही ये एक्टिन इधर जाएगा तो हमें क्या याद आएगा, एक्टिन से, एक्टिन के सेंटर में प्रेजेंट होता है हमारा जेड लाइन, तो तुम बोलोगे जेड लाइन पुल्स इनवर्ड, जेड लाइन भी पास में आ जाएंगे, जब भी दो जेड लाइन पास में आ जाएंगे, विच लीड्स टू योर शॉर्टनिंग ऑफ योर सार्कोमियर, शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। जब भी शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होगी, उसके बाद मायोसिन जो है ऐसे चिपका हुआ था, उसके बाद ये हट जाएगा, विच लीड्स टू योर मायोसिन रिलीज हो जाएगा। जब भी मायोसिन रिलीज होगा तो हमारा यहाँ पे एटीपी जुड़कर एडीपी के साथ एटीपी जुड़ेगा, मींस एटीपी की फॉर्मेशन होगी। पहले एटीपी यूटिलाइज हुआ था, एटीपी यूटिलाइज कब हुआ था, जब ब्रिज बनी थी, ब्रिज बनेगी, एटीपी यूटिलाइज होगी, ब्रिज टूटेगी तो एटीपी एक मग बन जाएगा, एटीपी यहाँ पे एटीपी बनेगा, एंड विच लीड्स टू योर रिलैक्स स्टेट। यहाँ पे एटीपी बाइंड करेगा, विच लीड्स टू योर क्रॉस ब्रिज का ब्रोक। अब ये एक तुम्हारी ट्रिक है, जब क्रॉस ब्रिज बनाना है तो एटीपी यूटिलाइज होगा। इसका मतलब ये है, जैसे अगर तुम्हें अपने घर के बाहर एक ब्रिज बनानी है, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मिलने तुम अपना ब्रिज बना रहे हो, बाबू सोना से मिलने के लिए, है ना, तो वो जब तुम ब्रिज बनाओगे तुम अपनी एनर्जी लगाओगे, तो ब्रिज बनने के लिए एटीपी यूटिलाइज होगा। जब ब्रिज तोड़ोगे तो ईंट पत्थर निकलेंगे, मतलब तुम्हें काफी सारा फ्री का सामान मिल जाएगा। जब ब्रिज तोड़ना होगा तो एटीपी तुम्हारा फॉर्म होगा, एटीपी तुम्हें मिल जाएगा। ब्रिज बनाने के लिए एटीपी यूटिलाइज, तुम एनर्जी लगाओगे, ब्रिज तोड़ने के लिए एटीपी तुम्हारा फॉर्म होगा। क्या क्या बोला, फटाफट से याद कर लो। पहले क्रॉस ब्रिज बनेगा, क्रॉस ब्रिज दो चीजों की वजह से बना, क्योंकि मैम अनमास्किंग होगी ड्यू टू ट्रोपोनिन जो कैल्शियम के पीछे भाग गया था, और दूसरा एटीपी यूटिलाइज होगा। क्यों, क्योंकि ब्रिज बना रहे हैं, एटीपी यूटिलाइज फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, शाबाश। उसके बाद एटीपी यूटिलाइज हो गया, क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज क्या होता है, व्हेन मायोसिन हेड बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन, ठीक है। अब जैसे ये बाइंड करेगा, आप बोलोगे एक्टिन के बारे में, सिर्फ आपने सिर्फ एक्टिन की बात करनी है। आप बोलोगे मैम एक्टिन जो है पुल्स टुवर्ड्स द ए बैंड, एक्टिन पुल्स टुवर्ड्स द ए बैंड। जैसे ही एक्टिन ए बैंड की तरफ जाएगा तो दो जेड लाइन पास में आ जाएंगी, विच लीड्स टू शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। जैसे ही शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होगी, हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। तो उसके बाद जैसे ही यहाँ पे ऐसे गया तो उसके बाद ये ऐसे टेढ़ा हुआ, एंड मायोसिन का हेड जो है वो रिलीज आउट हो जाएगा। जब मायोसिन का हेड रिलीज हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्शन खत्म, एटीपी एक फॉर्म हो जाएगी रिलैक्स स्टेट में, एंड एटीपी बाइंड, जो एटीपी फॉर्म हुई वो बाइंड होगी वहां पर, और क्रॉस ब्रिज जो है ब्रोक, सारा क्रॉस ब्रिज हमारा टूट गया। अब यही तुम यहां पर देख लो,
कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये तुम्हारे डायग्राम में सबसे पहले क्या हुआ, तुम्हारा क्रॉस ब्रिज यहां से यहां फॉर्म हो रहा है। कैसे? एटीपी पड़ा था, एटीपी को यूटिलाइज कर कर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाया, उसके बाद हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया। क्या बन गया? क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज के बाद हमारा यहाँ पे तुम देख रहे हो दोनों ऑन द सेम लेवल, एक्टिन जो है इस साइड मूव करता है और उसकी वजह से मायोसिन का हेड भी उसके साथ टिल्ट हो जाता है। जैसे ही मायोसिन का हेड वहां पे टिल्ट हुआ, उसके बाद दो जेड लाइन क्योंकि पास में आए तो हमारा यहाँ पे एक और एक्टिन होगा, एक मिनट, यहाँ पे हमारा एक और एक्टिन होगा जिसकी जेड लाइन होगी, बट क्योंकि इधर वाला एक्टिन इधर आ गया है तो इसकी जेड लाइन पास में आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर। बट यहाँ पे सिर्फ इसकी मुंडी टेढ़ी हुई है, अगर आप देख पा रहे हैं सिर्फ मुंडी ऐसे बैक हुआ है। ये सेम पोजीशन पे, पहले भी यहीं पर था अब भी यहीं पर है, तो ये सेम पोजीशन पर है। जैसे इसकी मुंडी टिल्ट होगी बस कॉन्ट्रैक्शन हो गया हमारा। अब क्योंकि ये इस साइड आ गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब हमारा एडीपी जो है फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा दोबारा से ताकि वो एटीपी बना ले। बस दो चीजें करनी है और यहां तक तुम्हारा काम खत्म। और तुमने एक एक चीज एनसीईआरटी की लर्न कर ली है। अगर एक बार दोबारा सुनोगे तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले सिग्नल आया हमारे मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आने के बाद डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन में कैल्शियम रिलीज होगा, सोडियम एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा, फिर तुम्हारे मसल्स के अंदर क्या हो जाएंगे? सोडियम के चैनल ओपन एंड सोडियम अंदर आएंगे। जैसे ही सोडियम अंदर आए, अंदर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा? कैल्शियम रिलीज फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कैल्शियम बाइंड करेंगे तुम्हारे ट्रोपोनिन के साथ। ट्रोपोनिन जो कि यहाँ पे मास्क करके बैठा था तुम्हारे एक्टिन पर, वहां से ट्रोपोनिन जो हट जाएगा और मायोसिन का हेड आके बाइंड करके फॉर्म्स द क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद हमारी कॉन्ट्रैक्शन होगी। क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है? मायोसिन का हेड बाइंड्स विद व्हाट? एट द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन। जैसे ही यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना, उसके बाद क्या होगा? तुम्हारी जो एक्टिन है अब उसने बना लिया, उसका मेन काम हो गया। अब तुम्हें बस दिमाग में लाना है कि ये इधर मूव करेगा, तो अब बोलोगे पुल्स द एक्टिन टुवर्ड्स द ए बैंड। जैसे ही एक्टिन इधर को पुल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? मायोसिन का हेड ऐसे टिल्ट होके पीछे की ओर हो जाएगा। अब इसकी वजह से क्योंकि एक्टिन इधर गया, अब एक्टिन के साथ इधर एक और एक्टिन भैया भी होगा, तुम समझ गए ना? ये तुम्हारा एक एक्टिन, इधर एक और एक्टिन पड़ा जिसको वो फ्रेम में नहीं दिखा रहा है। इसकी सेंटर लाइन Z है, इसकी सेंटर लाइन Z है। जैसे ही आप एक्टिन को खींचकर बच्चे इधर लाओगे, तुम्हारी Z लाइन ऑलमोस्ट इधर आ गई, जिसकी वजह से विच लीड्स टू डिक्रीज इन योर शॉर्टनिंग ऑफ योर सार्कोमियर। और सार्कोमियर जैसे ही छोटा होगा, मायोसिन जो वहां से रिलीज हो जाएगा एंड विच लीड्स टू दोबारा से एटीपी का बनना। यहाँ पे एटीपी दोबारा बनेगा और उसके बाद फिर से रिलैक्स स्टेट में। फिर आ जाते हैं कि अगर आपको क्रॉस ब्रिज बनाना है तो एटीपी यूटिलाइज, ब्रिज बनाने में एटीपी लगेगा, ब्रिज तोड़ने में एटीपी बनेगा, फ्री का मिलेगा। फिर अगर रिलैक्सेशन स्टेट पे हो और मैं नहीं चाहती कि ये लोग बाइंड करें, तो मैं क्या करूंगी? इनको बाइंड करने से रोकने के लिए एक ही बंदा है जो इसको रोक सकता है। कौन रोक सकता है? वो रोकने वाला इंसान कहां चला गया? बताओ। वो गायब हो गया जो रोकता था, उसकी जगह एक और आ गया। हाँ, ये रोक लेगा। अगर हम यहां से अनमास्किंग करेंगे ही नहीं, क्रॉस ब्रिज बनेगा ही नहीं, तो हमारा यहाँ पे क्या करेंगे? ट्रोपोनिन यहीं पे रहेगा। ट्रोपोनिन कब तक यहाँ पर एक्टिन के साथ चिपका रहता है? जब तक उसकी जो अर्धांगिनी है वो उसको देख ना ले, मतलब हम कैल्शियम को रिलीज ही ना होने दे। तो कैल्शियम पंप बैक टू योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से मास्किंग ऑफ एक्टिन रहेगी, मास्किंग एक्टिन की मास्किंग ही रहेगी। जेड लाइन तुम्हारी नॉर्मल पोजीशन पे रहेगी और रिलैक्सेशन हुई, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुई। क्या क्या बोला मैंने? बोला फॉर रिलैक्सेशन। आप क्या बोलोगे कि कैल्शियम आए ना। अगर उसकी अर्धांगिनी जिसके प्यार में डूब के चला गया था, कैल्शियम आएगा ही नहीं, तो ट्रोपोनिन मास्क करके रखेगा। जब ट्रोपोनिन मास्क करके रखेगा तो जेड लाइन अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगी, विच लीड्स टू योर रिलैक्सेशन। क्रॉस ब्रिज बना। क्रॉस ब्रिज बनना कैसे बना? तुम्हारा मायोसिन हेड और एक्टिन की वजह से। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनेगा, एक्टिन तुम्हारा क्या आएगा? पुल्स टुवर्ड्स द ए बैंड। जैसे ही एक्टिन पुल्स टुवर्ड्स द ए बैंड, मायोसिन का हेड इसके साथ टिल्ट हो जाएगा और फिर विद तुम्हारा सारा काम खत्म। मतलब तुम्हारे दो जेड लाइन पास में, मतलब शॉर्टनिंग ऑफ योर sarcomere which leads to your contraction and then दोबारा से ADP बनेगा। यहाँ से टूटा ADP बना which leads to your ATP की फॉर्मेशन। ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ा और तुम्हारा ATP का फॉर्मेशन। क्योंकि ब्रिज तोड़ा है, जब भी ब्रिज तोड़ोगे तो ATP बनेगा, ब्रिज तोड़ोगे ATP बनेगा। ब्रिज बना, ब्रिज कैसे बना? ATP यूज हुआ, ATP यूज होकर क्या बनाता है? ATP कन्वर्टेड इनटू ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ब्रिज, अब उसके बाद क्या होगा? ब्रिज को हम पुल्स टुवर्ड्स द ए बैंड, उसने उसकी मुंडी मोड़ी तो उसका ब्रिज टूट गया।
जब भी ब्रिज टूटेगा तो हम क्या करेंगे, मुझे फ्री का एटीपी मिलेगा, मतलब एटीपी फॉर्म्ड, ब्रिज टूटा मींस एटीपी फॉर्म्ड। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर, जिसकी वजह से मायोसिन रिलीज, मतलब कि ब्रिज टूट गया, एटीपी फॉर्म, रिलैक्स स्टेट में हम आ गए। तो एटीपी बाइंड कर जाता है जैसे हमारा क्रॉस ब्रिज जो है टूटता है। इसको तरीका बता दिया लर्न करने का। रिलैक्स स्टेट में तुम क्या करना चाहते हो, अगर तुम नहीं चाहते कोई कंट्रैक्शन हो, तुम पहले कैल्शियम को आने ही नहीं दो। कैल्शियम पंप बैक टू योर सिस्टर ने, चल चल अपने मायके जा, कैल्शियम पंप बैक टू योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर ने। जैसे कैल्शियम अपने घर पे रहेगा, उसकी वजह से क्या रहेगा, ट्रोपोनिन यहाँ पर चिपका रहेगा। जब भी ट्रोपोनिन यहाँ पे चिपका रहेगा तो मायोसिन चाहकर भी यहाँ पे बाइंडिंग नहीं होगा। कैल्शियम बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक, सार्कोप्लाज्मिक मतलब उसको बोला अपने घर जा, ससुराल जा, ससुराल जाए या घर जाए जो मर्जी, अपने घर जा। मास्किंग ऑफ द मास्किंग ऑफ द एक्टिन, जेड लाइन कभी आएंगे ही नहीं पास में, तो नॉर्मल पोजीशन पे रहे, तो मतलब रिलैक्स स्टेट में रहे। तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्ट्रैक्शन। होप आई मेक यू अंडरस्टैंड। अब तुमने इसके बाद भी भूले तो तुम मुझे जरूर बताना, ये नहीं कि मैं मत बताना, मुझे जरूर बताना। आई विल ट्राई माय बेस्ट मैं दोबारा से तुम्हें समझा सकूं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे दो तरीके के फाइबर या फिर तुम कह सकते हो मसल्स देखे जाते हैं, रेड फाइबर, दूसरा आ जाता है व्हाइट फाइबर। अब ये जो रेड फाइबर है, इसका नाम रेड इसलिए है क्योंकि ये रेडिश से दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं। व्हाइट जो है उनका नाम व्हाइट इसलिए है क्योंकि व्हाइट और पेल कलर के दिखते हैं। ठीक है, लर्न हो गया यहाँ तक, वेरी गुड। अब ये जो रेड है वो क्यों दिखते हैं, रेड वो इसलिए रेड दिखते हैं, मतलब लाल वो इसलिए लाल दिखते हैं, इसलिए नहीं कि वो लाल लाल चूड़ियां पहन के ऐसे लाल लाल सिंदूर लगा के बैठे हैं, इसलिए लाल दिखते हैं। बिकॉज दे हैव हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, क्योंकि इनके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा होता है। जिनके अंदर मायोग्लोबिन ज्यादा होता है वो उतना ही लाल दिखता है। मतलब मायोग्लोबिन जो जितना माई का लाल होता है, माई तुम्हारी माई मतलब मम्मी, मम्मी का लाल होता है, मम्मी का लाल मायो देखा होते हैं माई के लाल, मायोग्लोबिन जो माई के जितना लाल होगा वो उतना ही लाल होगा, लाल होगा, लाल। तो हाई मायोग्लोबिन कंटेंट, और जिसके मायोग्लोबिन होता क्या है, इट इज रेड कलर। मायोग्लोबिन खुद लाल कलर का होता है जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है। मायोग्लोबिन क्या करता है, लाल कलर की चीज जो कि ऑक्सीजन को स्टोर करता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एक मायोग्लोबिन बनाकर दिखा दूं, तुम खुश होंगे ना, तो समझो ये तुम्हारा मायोग्लोबिन है। इस मायोग्लोबिन के अंदर क्या स्टोर होता है, तुम्हारा ऑक्सीजन। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑक्सीजन बना के देती हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। तो इस मायोग्लोबिन के अंदर क्या स्टोर है, तुम्हारे ऑक्सीजन। ये तुम्हारे सपोज ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। तो मायो सबसे पहले बोलोगे रेड एंड व्हाइट। रेड इज रेडिश इन अपीयरेंस, व्हाइट इज व्हाइट और पेल इन अपीयरेंस। रेड रेडिश क्यों है, क्योंकि मैम उसके अंदर मायोग्लोबिन होता है। मायोग्लोबिन खुद लाल कलर का होता है जो कि अपने अंदर क्या स्टोर करता है, ऑक्सीजन स्टोर करता है। और वहां पर क्या होगा, मायोग्लोबिन कम। अब इसके अलावा M फॉर मायोग्लोबिन यहाँ पर हाई है और M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर और क्या है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तुम्हें एक ही चीज पता है, दैट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका मतलब वहां पर एटीपी का बनना। तो जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा इसकी वजह से उतने ही वहां पे एटीपी ज्यादा बनेंगे। इसलिए इनको कहा जाता है एरोबिक मसल। क्या कहा जाता है इनको, एरोबिक मसल। इधर क्या आ जाएगा, नॉन माइटोकॉन्ड्रिया लो, एटीपी कम बनेगा। इधर क्या बोलेंगे हम, एनारोबिक मसल। क्या बोलेंगे हम, एनारोबिक मसल। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है और यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाई होता है। इट मींस यहाँ पर कैल्शियम का स्टोरेज ज्यादा होगा और यहाँ पे कम। तो इतनी सी बात, बस एक ये चीज है उल्टी, बाकी सब ज्यादा जो है रेड में। रेड फाइबर रेडिश इन अपीयरेंस, अगर वो रेड है वो क्यों है, क्योंकि हाई मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन मतलब क्योंकि मैम मायोग्लोबिन खुद ही लाल कलर के होते हैं। रेड कलर क्या करते हैं, ऑक्सीजन स्टोर करते हैं। फिर अगर तुमसे ये पूछे कोई ऐसी चीज बताओ जो कि ये तो ऑक्सीजन स्टोर करता है, कौन जो है जो हीमोग्लोबिन स्टोर कर, सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, छोड़ो। तो ये क्या है हमारा रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट। फिर उसके बाद आ जाते हैं M फॉर मायोग्लोबिन, जो तुम्हें याद आएगा M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा है, मतलब एटीपी भी ज्यादा बनेंगे, इसलिए ये एरोबिक है। बट लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहां से तुम्हें 5 पॉइंट लर्न हो गए। रेडिश इन अपीयरेंस, रेडिश क्यों है, क्योंकि मायोग्लोबिन खुद लाल कलर का है जो कि हाई पड़ा है, ऑक्सीजन स्टोर करता है। M फॉर मायोग्लोबिन, M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी ज्यादा बनाएगा, एरोबिक है। लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें सारा उल्टा कर देना दूसरी साइड पे। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? एक बार हम मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दोबारा देखते हैं। सबसे पहले मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन किसने दी थी, बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने बताई थी, जो कि बोलता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक्स प्लेस बाय स्लाइडिंग ऑफ थिन ओवर द थिक। थिन वाला जो होगा, पतला वाला जो होगा, थिन पतली चीज स्लाइड करेगी थिक के ऊपर, क्योंकि अगर एक मोटी चीज को थिन के ऊपर करा दी तो थिन की चटनी बन जाएगी। थिक रिमेन एट द सेम पोजीशन, मतलब मायोसिन रिमेन एट द सेम पोजीशन, और थिन वाला जो है ऐसे क्या कर रहा है, यहाँ पे स्लाइड कर रहा है। ठीक है,
अब मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कैसे हुई? बाय हमारा सीएनएस वाया मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन अलोंग विद मसल फाइबर फॉर्म्स योर मोटर यूनिट, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एंड द जंक्शन इज नोन एज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसके बाद मेन चीज क्या है? न्यूरल सिग्नल जाएगा तुम्हारा, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर उसके बाद रिलीज होंगे ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ विच स्प्रेड थ्रू आउट द मसल फाइबर, cause the release of calcium ion into the sarcoplasm. Increased calcium level leads to a binding of the calcium with the troponin. जैसे ही कैल्शियम बढ़ा, ट्रोपोनिन से बाइंड करा। उसके बाद हमारा क्या हुआ? देन रिमूव द मास्किंग साइट फॉर द एक्टिन। जैसे ही ट्रोपोनिन जो है कैल्शियम के साइड बाइंड हुआ, तो इट रिमूव द मास्किंग साइट, इट रिमूव द मास्किंग साइट फॉर मायोसिन, यूटिलाइजिंग द एनर्जी। क्योंकि अब क्रॉस ब्रिज बनेगा तो एक एनर्जी यूज होगी, एटीपी यूटिलाइज। वन यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब एटीपी का यूटिलाइज होगा। कैसे? एटीपी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होकर एटीपी हाइड्रोलाइज में क्या होगा? एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, एंड विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। क्रॉस ब्रिज फॉर्म होते ही क्या होगा? मैंने आपको क्या बोला था? क्योंकि थिन ही जाकर थिक पर स्लाइड करता है, तो थिन क्या करने लग जाएगा? स्लाइड। कैसे होगा? हमारा पुल होगा। This pull the actin filament toward the center of A band. Actin filament कहां पर पुल हुई? Towards the A band. Actin filament कहां पुल हुई? A band. Actin filament कहां पुल हुई? A band. क्यों हम एक्टिन को ही पुल करवा रहे हैं, इसको क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ये थिक है, ये थिन है, थिन को ही स्लाइड करना है, थिक नहीं स्लाइड करेगा। तो जैसे ही ये पुल होगा तो हमारा शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर होगा, क्योंकि जेड लाइन जो है वो आपस में पास में आ जाएंगे, विच लीड्स टू योर कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके वक्त उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? दैट इज द आई बैंड। क्या है ये? It is clear from the above state that during shortening of muscle, that is contraction, the I band get reduced, क्योंकि I band जो है एक्टिन में पड़ा था, I band जो होगा reduce हो जाएगा, which releasing तुम्हारा ADP और inorganic phosphate and get back to their release state. अब ATP bind to your bind and the cross bridge is broken. अब उसके बाद ATP is again hydrolyzed and myosin head and the cycle of cross bridge formation चलता रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तुम्हारा क्या है? Z लाइन, ये तुम्हारा क्या? दूसरा Z लाइन, ये तुम्हारा तीसरा Z लाइन। पहले तुम्हारा क्या था? ये तुम्हारा एक्टिन, या ये तुम्हारा बीच का स्पेस इज आई बैंड। अब यहाँ पर क्या हुई? थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन, ये रिलैक्स स्टेट में था। जैसे तुम्हारा थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तुम्हारा आई बैंड किस किस के बीच में होता है? जहां पर मायोसिन ना हो, दिस इज योर आई बैंड, दिस इज नोन एज योर आई बैंड। यहां पर तुम्हारा आई बैंड कितना है? छोटा हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन होगी। और अगर मैं इसको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करा दूं, जैसे ही यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जब हमने इसको मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट करा दिया तो यहाँ पर बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं, दैट लीड्स टू मैक्सिमम। अब तुम देख सकते हो दो जेड लाइन की स्पेस कितनी ज्यादा है। यहाँ पे जेड लाइन कम पास में आ गए और यहाँ पे जेड लाइन बहुत ही ज्यादा पास में आ गए, इतने पास में आ गए। दिस जेड लाइन का पास आना इज नोन एज योर कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तब तक होता रहेगा जब तक कैल्शियम हमारा रिलीज होता रहेगा। जैसे ही कैल्शियम पंप बैक टू योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच लीड्स टू योर रिटर्न ऑफ द जेड लाइन एंड लीड्स टू योर रिलैक्सेशन। यहाँ पे उन्होंने बताया तुम्हारे मसल्स के बारे में, एरोबिक मसल, एनारोबिक मसल, जिसके बारे में आपको सारा मैं लर्न करवा चुकी हूँ। देन इज योर डिसऑर्डर्स को हम लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट इज योर मस्थैनिया ग्रेविस। मस्थैनिया ग्रेविस क्या है? ये बहुत मस्त मस्त वाली बातें हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब कि खुद के ही सेल्स खुद को ही मारने लग जाते हैं, दैट इज योर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विच इफेक्ट योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, लीड्स टू फटीग, वीकनेस एंड पैरालिसिस। चलो मैं ये आपको बाद में करा दूंगी, कल करवा देते हैं आपको, ठीक है? करेंगे कल हम। तो अभी तक आई होप आई मेक यू लर्न। अब आपको मेन दो चीजें ही हैं आपको लर्न करने वाली। आप फ्लो चार्ट में एज इट इज लिखेंगे और प्लीज लेट मी नो कि अगर तुम्हें समझ आया है या नहीं आया, मुश्किल लगा, आसान लगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आगे की चीजें और सुंदर अच्छे से कर पाऊँ, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर लव, बाय, ऑल द बेस्ट।